नमस्कार, मैं राकेश कुमार। ये हैं मैथ टीचर गगन प्रताप सर। ये मैथ पढ़ाते हैं। इन्होंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि उनके ट्वीट को आप देखें। 3 जून 2024 को गगन प्रताप सर ने ट्वीट किया, भविष्य में भारत का परीक्षा पैटर्न 2040। युवा सभी प्रश्नों के उत्तर दें। ओबीसी कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। एससी परीक्षा देने के लिए धन्यवाद। एसटी आवेदन करने के लिए धन्यवाद। अगर राज्य सरकारें इसी तरह केवल आरक्षण ही बढ़ाती रहेगी तो यही होगा। आरक्षण के अलावा हमें और कुछ भी सोचना होगा। एक टीचर के भीतर इतना ज़्यादा नफरत भरा होना कहाँ तक उचित है? देश के 90% आबादी के प्रति इतना ज़्यादा नफरत भरा हुआ गगन प्रताप सर के भीतर कैसे जीते होंगे गगन प्रताप सर आप? आपके पास पढ़ने वाले देश के 90% आबादी है, उनके प्रति इतना ज़्यादा नफरत करते हैं। आप जी पाते हैं खुलकर? आपका चैनल, आपका धंधा इन्हीं लोगों से चल रहा है। ओबीसी, एससी, एसटी जिसकी आबादी देश में 90% है। कबीर दास का एक दोहा है, और जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो प्रार्थना के साथ ये दोहा को दोहराई जाती थी, गुरु गोविंद दोऊ करे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु और गोविंद, गोविंद का मतलब भगवान, यानी कि आपका टीचर और भगवान जब साथ में खड़े होंगे तो आप सबसे पहले अपने टीचर का पैर छूइए। मतलब कि टीचर की तुलना भगवान से भी बड़ा कबीर किए हुए हैं। आप समझ रहे हैं? टीचर के भीतर इतना ज़्यादा अपने छात्रों के प्रति नफरत नहीं होना चाहिए। इस ट्वीट के बाद ट्विटर पर ट्रेड करने लगा कि गगन प्रताप माफ़ी मांगो। एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट ट्विटर पर ट्रेड चलाने लगे, और वहीं गगन प्रताप के समर्थन में भी सवर्ण लोग ट्रेड चलाने लगे कि आई स्टैंड विद गगन प्रताप सर। क्या लगता है गगन प्रताप सर, आरक्षण एक नौकरी देने का स्कीम है क्या? आरक्षण का लाभ आप भी तो ले रहे हैं ना। ईडब्ल्यूएस क्या है? वो सुदामा कोटा क्या है? वो भी तो जातिगत आरक्षण ही है ना, जो 10% आप ले रहे हैं। आपकी आबादी 10% है, तब आपको 10% आरक्षण मिल रहा है। ओबीसी की आबादी 60% के करीब है, उनको आरक्षण 27% मिल रहा है। बताइए ना, कौन ज़्यादा आरक्षण का लाभ ले रहा है? देश की 100% आबादी आरक्षण का लाभ ले रही है। अगर कोई कह रहा है कि हम आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं तो ये गलत बात है। आप यहाँ पर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। आप कहाँ कहाँ कब्जा जमाइएगा? आप चाह रहे हैं कि सारी नौकरियाँ आप ले लेवें? आप ये देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में एक सर्वे का रिपोर्ट आया जिसमें बताया जा रहा है कि देश के 90% संपत्ति पर मात्र 10% आबादी के सवर्णों का कब्जा है। जिस अनुसूचित जाति की आबादी लगभग 15% है, उनके पास संपत्ति 2% है, और जिस ओबीसी की आबादी 60% है, उनके पास संपत्ति मात्र 9% है, और आपकी आबादी तो 10% है, और आपके पास संपत्ति देश का 90% है। संपत्तियों में तो आप कब्जा जमाए बैठे ही हैं, और सरकारी नौकरियों में जो ग्रुप डी और छोटे लेवल की नौकरियाँ, उसमें भी सारे कब्जा जमाए बैठना चाहते हैं। आप प्राइवेट सेक्टर के, मीडिया सेक्टर में कि भी एससी, एसटी, ओबीसी एंकर नहीं है, रिपोर्टर नहीं है, उस पर तो आपका कब्जा है ही। कॉलेजियम सिस्टम जिसके अनुसार जजों की नियुक्ति होती है, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, उस पर तो कब्जा आपका है ही। यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और कुलपति एससी, एसटी, ओबीसी नहीं है, सारे जनरल भरे पड़े हैं, उस पर तो कब्जा है ही। क्या चाहते हैं आप? देश के सारे संसाधनों पर आप ही लोग कब्जा जमा के बैठे रहें और एससी, एसटी, ओबीसी भीख मांगे? आप सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के प्रति ही नफरत नहीं करते हैं, जो मुसलमान हैं उनके प्रति भी नफरत करते हैं। ये ट्वीट देखने को मिला आपका चुनाव के बाद। मुसलमानों के प्रति आप कितनी ज़्यादा नफरत करते हैं? क्या चाहते हैं? देश के 90% से भी अधिक आबादी से आप नफरत कर रहे हैं। आप जी पाते हैं? चैन का नींद सो लेते हैं आप रात में गगन प्रताप सर? एक टीचर के भीतर इतना ज़्यादा नफरत नहीं होना चाहिए अपने छात्रों के प्रति। हालांकि गगन प्रताप ट्वीट करने के कुछ देर बाद ट्वीट को अपने डिलीट कर दिया था। उनको एहसास हुआ होगा कि मैंने ये गलती किया है, ये ट्वीट करना नहीं चाहिए। लेकिन गगन प्रताप सर को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। अपने दिल से 90% आबादी के प्रति नफरत को निकाल देना चाहिए। ये एससी, एसटी, ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है, और ईडब्ल्यूएस का जिसका लाभ आप खुद भी ले रहे हैं, सुदामा कोटा का, ये सब संवैधानिक अधिकार है। इसके प्रति नफरत नहीं कीजिए गगन प्रताप सर। आज आप जो इतना रॉयल ज़िंदगी जी रहे हैं, डिफेंडर जैसी कार पर बैठ रहे हैं, 5 स्टार ज़िंदगी जी रहे हैं, ये 90% एससी, एसटी, ओबीसी छात्रों का ही देन है।